राजनीतिनामा के इस नए अंक में आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग प्रथम फेज में होने वाले इलेक्शन के औरंगाबाद में फिर से एक बार चलते हैं। औरंगाबाद कई कारणों से बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक दायरे में हम लोग चलते हैं। फिर भी देखिए, ये औरंगाबाद के अधिकांश लोग इस भवन से परिचित होंगे, सोपान। मैं कल यहाँ पर गया था और जब मैंने देखा तो सोपान का ये दरवाज़ा बंद था। जो दरवाज़ा कभी हमेशा खुला रहता था, लोगों से भरा रहता था। और जब जैसे जैसे मैं अंदर गया, दरवाजे पर सत्येंद्र नारायण सिन्हा, किशोरी सिन्हा, निखिल कुमार और श्यामा सिन्हा जी का नाम, आप सभी जितने भी औरंगाबाद के निवासी हैं, बिहार के लोग जो भी वहाँ पर कभी गए हैं, उन लोगों ने इसको देखा है। बाहर ही लगा हुआ है। अंदर जब मैं घुसा तो पूरा का पूरा परिसर खाली था। यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ पहले लोग भरे रहते थे, और अगर सब कुछ ठीक रहता तो आज यह भी भरा रहता। अगर निखिल बाबू के साथ छल नहीं हुआ होता, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई होती, कतिपय दलों द्वारा, कतिपय पार्टी के प्रमुख के द्वारा, उनके जिद के द्वारा, अपने उनके एक निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर कोई छल नहीं किया गया रहता तो आज यह परिसर जगमगा रहा होता। आज ये खाली है परिसर। आप मैंने उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया जिससे आप देखिए ये पूरा का पूरा परिसर, जहां देश के प्रसिद्ध लोग कभी न कभी इस जगह पर आए थे। वो देश के सबसे अग्रणी नेता हो, बिहार के नेता हो, सभी लोगों की एक स्थल यह हुआ करता था आने जाने का, बातचीत करने का, और बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे। यहाँ से कितने लोगों के राजनीतिक भविष्य का भी निर्माण हुआ है, कई मुख्यमंत्रियों के नाम का तय हुआ है। और आज जो राजनीति में हैं, वैसे लोगों के भी भाग्य का फैसला पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से, बदला लेने के तरीके से नहीं। आज ये दरवाजा बंद नजर आता है, जिस दरवाजे को आज खुला होना चाहिए था, जिस दरवाजे पर भारी भीड़ रहती सामान्य तौर पर। आज कतिपय लोगों के बेईमानी के कारण, कतिपय लोगों के धोखा दिए जाने के कारण आज इस पूरे परिसर में एक सन्नाटा छाया हुआ है। आप ये पूरा परिसर देखिए। इस पूरे परिसर में जो लॉन है, इस लॉन में कितने बड़े लोग आके बैठते थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, इतिहास के कितने बड़े फैसले हुए, इसका गवाह है ये लॉन, ये बाउंड्री, ये घर, ये परिसर। इसमें कितने सारे लोग टहलते हुए, अकेले गुफ्तगू करते हुए कितने फैसले लिए होंगे। इतिहास इसका गवाह है, इतिहास में दर्ज है ये जगह। ये गाड़ी जो आप देखते हैं, निखिल बाबू की गाड़ी है, जिस गाड़ी पर निखिल बाबू प्रायः चलते हैं। इस गाड़ी का जो नंबर है 900, ये इनके गाड़ी का प्रायः हमेशा नंबर रहा है। जब भी नई गाड़ी भी लेते हैं तो नंबर के अंत में 900 रहता ही रहता है। स्कॉर्पियो पर ही चढ़ने के शौकीन रहे निखिल बाबू, और लंबी लंबी दूरियां भी इसी गाड़ी से वो तय कर लेते हैं। आज इस गाड़ी को औरंगाबाद की सड़कों पर होना चाहिए था, गाँव में होना चाहिए था, लोगों के बीच में होना चाहिए था, लेकिन यह गाड़ी आज पटना में पार्क है। इसको न चलाने वाले यहाँ पर है, न चलने वाले लोग हैं। किसी के षड्यंत्र का शिकार हुआ है ये गाड़ी। औरंगाबाद के लोगों को फैसला करना है कि षड्यंत्र का किस तरह से वो जवाब देंगे आगे चलकर। ये उनको फैसला करना है। ये सारा परिसर है जो आज सुना है, लोग नहीं है यहाँ पर। तो एक झलक मैंने दिखलाया कि जो कोठी, जो परिसर, कितने सारे नेताओं का बैठने का स्थल, गुफ्तगू करने का स्थल, फैसला लेने का स्थल, और इतने सारे लोगों के आने जाने का स्थल हुआ करता था, आज वहाँ सन्नाटा छाया हुआ। क्यों? आप सभी जानते हैं क्या करना है आपको। आप जानते हैं बेहतर तरीके से उस नेता के प्रति आपका क्या समर्पण है, उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, आपको क्या करना है आप जानते हैं। अभी सोपान को आपने देखा, आज वहाँ सन्नाटा है। हालांकि इस
भवन का निर्माण बहुत बाद का है। अनुग्रह बाबू की मृत्यु आज जहाँ एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज वहाँ पर हुआ है और इस भवन का निर्माण बाद में हुआ है। लेकिन इस सोपान के जो कर्ता धर्ता रहे हैं, इतिहास पे जो इसका एक लिगेसी है, इस घर के अलावे कदम कुआं में भी अनुग्रह बाबू का घर था और वहाँ पर है। लेकिन हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि इस घर की लिगेसी क्या है। लिगेसी अनुग्रह बाबू बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री, प्रथम वित्त मंत्री 1957 तक रहे हैं और छोटे साहब सत्येंद्र नारायण सिन्हा छोटे साहब हैं। उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा जी, उनके पुत्र निखिल बाबू, पुत्र वधू श्यामा सिंह। ये बिहार की संभवतः सबसे बड़ी और ख्याति प्राप्त पॉलिटिकल फैमिली है। ये वैसी पॉलिटिकल फैमिली है जिस पर एक दाग आज तक नहीं लगा। जो बिहार में राजनीति में गांधी जी से लेकर 1914 तक राजनीति के किसी न किसी ऊंचे पद पर रहे लोग, लगभग और देखा जाए तो 100 साल से कुछ ही कम समय तक के लिए राजनीति के इस काली कोठरी में, जहां एक बार मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, एक बार मंत्री बन जाने वाले, एक विधायक बन जाने वाले लोगों की हैसियत क्या हो जाती है आप समझते हैं। अनुग्रह बाबू 1923 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए, 26 में चुने गए, 1937 में चुने गए, 1946 में चुने गए, 1952 में चुने गए, 1957 में चुने गए और लगातार इतने बड़े पदों पर रहे। 1957 में अनुग्रह बाबू की मृत्यु हुई तो इस परिवार को रहने के लिए पटना में अपना कोई घर नहीं था। आप उस फैमिली के उत्तराधिकारी निखिल बाबू के टिकट को काटने के लिए कितने बेताब रहे हो। खैर, तो निखिल अनुग्रह बाबू की जो लिगेसी है वो लिगेसी किसी से, यह जो इतिहास है टिकट काट देने से इतिहास खत्म नहीं होगा। निखिल बाबू का टिकट काट के अनुग्रह बाबू के इतिहास को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। निखिल बाबू के टिकट को काट के आप सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी के इतिहास में जो दर्ज है उसे आप मिटा नहीं सकते। छोटे साहब का इतिहास है, जिन्होंने अनुग्रह बाबू के नाम को आगे बढ़ाया। जेल नहीं गए, पूरे परिवार को नहीं सत्ता में लाया, किसी से घूस नहीं लिया, बल्कि अपने लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। केवल अपने परिवार के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया, आज राजनीति करने वाले बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाया। वैसे लोगों ने ही मिलकर निखिल बाबू को टिकट से वंचित किया। तो आप सत्येंद्र बाबू के इतिहास को मिटा नहीं सकेंगे। बिहार के इतिहास में जो उनका नाम है, एक दूसरा जन्म लेना होगा, वो बेदाग चेहरा लोगों के सामने लाने के लिए, वो क्लीन चिट चेहरा जिस पर एक दाग भी नहीं लगा, उस तरह के इतिहास को बनाने के लिए कई जन्म लेना होगा। टिकट काट देने से इतिहास मिट नहीं जाएगा। आप किशोरी सिन्हा जी 2 बार वैशाली से एमपी रहे। इनके पिता रामेश्वर बाबू, जिनके नाम पर रामेश्वर सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर में। इनके बाबा अवध बिहारी, जिनके नाम पर लालगंज में भी कॉलेज है, बहुत सारे जगहों पर कॉलेज है। शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों का योगदान अनुपम रहा है। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, एन कॉलेज, सत्येंद्र नारायण सिंह कॉलेज, उस अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज, जो इतिहास में इन्होंने किसी को कुछ काम करने के लिए अपने लिए जमीन नहीं लिया, अपने बच्चों के नाम से खरीदारी नहीं की। इन्होंने जो किया वो समाज के लिए किया। टिकट काट देने से आप इनका इतिहास नहीं बदल देंगे, इनके इतिहास को नहीं मिटा देंगे। सत्येंद्र बाबू 7 बार औरंगाबाद से एमपी रहे, उस इतिहास को कैसे बदल देंगे? आपके लोग कभी भी या कोई भी आप में ऐसा नेता नहीं है जो लगातार
एक लोकसभा क्षेत्र से आप भी नहीं हैं जो लोग टिकट काटे, आप भी नहीं रहे कभी कि आप लगातार 2 बार कहीं से लोकसभा चुनाव जीत जाएं, 3 बार लोकसभा चुनाव जीत जाएं, आप भी नहीं रहे। तो आपने जो किया है सो किया है। एक यादों के दायरे में जो अभी लोग हैं, देखिए किशोरी सिन्हा जी का प्रारंभिक फोटो है। एक फोटो गैलरी के दायरे से हम लोग निकलते हैं, थोड़ा देखिए, ये इतिहास याद करिए। औरंगाबाद के लोग, छोटे साहब किशोरी सिन्हा जी और छोटे साहब का श्रद्धांजलि सभा, उस सभा में देखिए रामविलास जी हैं, मीरा कुमार जी हैं और भी लोग हैं। मीरा कुमार जी यहाँ भी हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं निखिल बाबू के साथ। यहाँ भी वो सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी का जयंती समारोह है जिसमें मीरा कुमार जी हैं, रामविलास जी भी हैं, ये उसी समय का है। इसमें नीतीश कुमार जी हैं, जब किशोरी सिन्हा जी का देहांत हुआ था उस समय का ये फोटो है। नीतीश कुमार जी ने आके और निखिल बाबू अपनी माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए, नीतीश कुमार जी हैं। किशोरी सिन्हा महिला महाविद्यालय औरंगाबाद है, औरंगाबाद के लोग आप जानते हैं। श्यामा जी हैं, श्यामा जी 1999 से 2004 तक औरंगाबाद की एमपी रही। नवीनगर थर्मल पावर, औरंगाबाद के लोग जानते हैं कि नवीनगर थर्मल पावर अगर जमीन पर उतरा है तो श्यामा जी का उसमें कितना बड़ा योगदान है। ये चित्र सभी लोगों ने देखा है। राज्यपाल के रूप में निखिल बाबू हैं, ये केरल का है। ये प्रारंभिक फोटो है निखिल बाबू का अपने पिताजी के साथ। निखिल बाबू के बारे में आप प्रारंभिक बात जानते हैं। निखिल बाबू पुलिस आयुक्त दिल्ली रहे, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस रहे और सब नागालैंड के राज्यपाल 1909 से 13 रहे और केरल के लिए भी राज्यपाल रहे। केरल के राज्यपाल से पद से इस्तीफा देकर 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा, उस चुनाव में वो हार गए थे। ये भी केरला का सीन है, ये भी केरल का है। हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के साथ है। ये भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ, मनमोहन जी के साथ केरल में राज्यपाल के तौर पर। प्रणब मुखर्जी जी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे फोटो हैं। लेकिन जो हम लोगों का कहना है, आज इस परिवार से राजनीति में इनका एक तरह से पटाक्षेप हुआ है। राजनीति में ये वॉलंटरी पटाक्षेप नहीं है। औरंगाबाद के लोग, ये पटाक्षेप किसी ने करवाया है, जबरदस्ती करवाया है और व्यक्तिगत कारणों से करवाया हो, चाहे जिसका राजनीतिक कारणों से करवाया हो। क्योंकि औरंगाबाद एक्सपेरिमेंट के दौर से 2014 से विशेष कर चल रहा है। 2019 में भी यही हुआ था। 2019 में जानबूझकर निखिल बाबू को पुनः टिकट से वंचित किया गया था और राजद के लोगों ने स्पष्ट तौर पर वहाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि औरंगाबाद जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस चीज़ को ध्वस्त कर देना है। क्योंकि औरंगाबाद देश का एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से एक ही वर्ग के लोग लगातार जीतते रहे और इन लोगों के लिए कांटों की तरह चुभता है औरंगाबाद। इनके सीने पर सूल की तरह चुभता है औरंगाबाद। औरंगाबाद की उस ख्याति को, उस पहचान को खत्म कर देने का ये प्रयास है। 2019 में प्रयास हुआ था, लोग फेल हो गए थे। फिर 2024 में भी वही प्रयास हो रहा है। और जिस तरह से औरंगाबाद में जातीय तनाव पैदा करने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से जातीय गोलबंदी पैदा करने का प्रयास हो रहा है, इसका जवाब औरंगाबाद के लोगों को देना है, समझना है, जानना है। क्योंकि निखिल बाबू और श्यामा जी, सत्येंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू की धरती से इस परिवार का राजनीतिक पट्टाक्षेप हो रहा है। और इस पट्टाक्षेप को करवाने में, एक तरह से वंचित करने में, टिकट काट देने में, काटा गया है
निखिल बाबू इस चुनाव को लड़ना चाहते थे। वो बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। इस बार उनकी दिली इच्छा थी कि अंतिम बार वहाँ से चुनाव लड़ा जाए। लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा था, लेकिन राजनीतिक दलालों ने, स्वार्थी लोगों ने और इनको टिकट से वंचित किया, टिकट काट दिया। इसका जवाब क्या औरंगाबाद के लोग देंगे। 19 तारीख को चुनाव है, रिजल्ट तो 4 जून को आना है, लेकिन 19 तारीख को औरंगाबाद के लोगों को फैसला करना है कि इस परिवार के प्रति उनका जो, या इस परिवार ने औरंगाबाद के प्रति जो स्नेह दिया है, समर्पण दिया है, जो उन्हें एक पहचान दी है, उसको किस रूप में लौटाते हैं औरंगाबाद के लोग। 19 तारीख को याद रखेंगे जब आप वोट देने जाएंगे, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि निखिल बाबू का टिकट काटा गया है, निखिल बाबू को टिकट से वंचित किया गया है, इनके इच्छा का कत्लेआम किया गया है। इसलिए फैसला करना आपको है, जनता की अदालत को है, जनता को है, लोगों को है। आप सबों का बड़ा बड़ा धन्यवाद।